दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी वालिद को अपनी औलाद सबसे ज्यादा अजीज होती है। एक बाप अपनी जिंदगी में बहुत सारी कुर्बानियां देता है ताकि वो अपनी औलाद को खुश रख सके, लेकिन कुछ लोग अपनी जहालत, गुस्से और दिमागी तवाज़ुन के चलते अपनी ही औलाद के जान के दुश्मन बन जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मौत के घाट तक उतार देते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर अभी नजर आ रहा होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है 31 अक्टूबर 1974 की और जगह थी अमेरिका का शहर पैसाडीना, टेक्सास। रोनाल्ड ओब्रायन अपने एक दोस्त और अपने दोस्त के बच्चों के साथ हैलोवीन की रात बाहर घूम रहा था। ये बच्चे हर घर की बेल बजाते और जब भी कोई दरवाजा खोलता तो उससे कैंडी मांगते, जैसे हर हैलोवीन नाइट पर किया जाता है। उस रात भी इन बच्चों ने एक घर की डोरबेल बजाई, लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो ये दूसरे घर की तरफ बढ़ गए। लेकिन रोनाल्ड पीछे ही खड़ा रहा और अपनी जेब से 5 कैंडीज निकाली। इन कैंडीज को लेकर वो आगे बढ़ा और अपने दोस्त और बाकी बच्चों के साथ हो गया। इनमें से इसने 2 कैंडीज अपने बच्चों को दी और 2 कैंडीज अपने दोस्त के बच्चों को। जो एक कैंडी बच गई उसने एक राह चलते बच्चे को दे दी जिसे वो पहले से जानता था। कुछ देर बाद रोनाल्ड और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचने के बाद रोनाल्ड के 8 साल बेटे टिमोथी ने कैंडी खाने की जिद की, जो कि उसके वालिद रोनाल्ड ने उसे दी थी। रोनाल्ड ने भी वो कैंडी का रैपर हटाकर अपने बेटे टिमोथी को दे दिया। उस कैंडी को खाने के कुछ देर बाद अचानक टिमोथी के पेट में शदीद दर्द होने लगा। रोनाल्ड अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने टिमोथी का पोस्टमार्टम किया और उसकी लाश उसके घर वालों को सौंप दी। टिमोथी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि उसे साइनाइड जहर का एक बहुत बड़ा डोज दिया गया था। ये जहर उसे किसी ने कैंडी में मिलाकर दिया था, जिसे खाने के फौरन बाद इसकी मौत हो गई। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस कातिल को ढूंढने में लग गए। पुलिस ने टिमोथी के घर से उस कैंडी स्टिक को भी उठाया था जिसे खाने से टिमोथी की मौत हुई थी। इस बारे में जब पुलिस ने रोनाल्ड से पूछा कि यह कैंडी उसके बच्चे को किसने दी थी, तब रोनाल्ड ने बताया कि बच्चों ने एक घर की बेल डोर बजाई जहां से एक आदमी ने घर के अंदर से ही कैंडीज दी थी। रोनाल्ड ने बताया कि उसने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा क्योंकि कैंडी देते वक्त उसने सिर्फ अपना हाथ बाहर किया था और उसके हाथ पर बहुत सारे बाल थे। पुलिस फौरन उस घर के मालिक को उठा ले आई जिसका नाम मेलविन था और उससे पूछताछ करने लगी। पूछताछ में मेलविन ने पुलिस को ये बताया कि उस रात वो अपने घर पर नहीं था क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट थी, तो भला वो उन बच्चों को कैंडीज कैसे दे सकता है। मेलविन सच बोल रहा है या झूठ, इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस उसके ऑफिस पहुंची जहां वो काम करता था। उसके ऑफिस के लगभग 200 लोगों ने यही गवाही दी कि उस रात मेलविन की नाइट शिफ्ट थी और वो ऑफिस में ही था। पुलिस को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि रोनाल्ड ने उनसे झूठ क्यों बोला। अब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन दूसरे एंगल से करनी शुरू कर दी। इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को रोनाल्ड के बारे में जो बातें पता चली वो काफी हैरानकुन थी। टिमोथी का बाप रोनाल्ड ओब्रायन लगभग $1 लाख के कर्ज में डूबा हुआ था। पिछले 10 साल के अरसे में रोनाल्ड ने लगभग 21 जॉब्स बदली थी। पुलिस को यह भी पता चला कि जब वो टेक्सास स्टेट ऑप्टिकल्स में काम करता था तो वहां पर उसने चोरी भी की थी, जिसकी वजह से रोनाल्ड को उस जॉब से फायर कर दिया गया। इतना सारा लोन सर पर होने की वजह से बैंक पहले ही उसका घर जब्त कर चुकी थी और अब उसकी गाड़ी भी जब्त करने वाली थी। पुलिस को यह भी पता चला कि रोनाल्ड ने जनवरी के महीने में अपने दोनों बेटों के नाम पर $10,000 $10,000 का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था। टिमोथी की मौत से लगभग 2 महीने पहले रोनाल्ड ने फिर एक बार अपने दोनों बेटों के नाम पर $20,000 का लाइफ इंश्योरेंस करवाया और टिमोथी की मौत के कुछ दिन पहले ही रोनाल्ड ने फिर एक बार अपने दोनों बेटों के नाम पर $20,000 का लाइफ इंश्योरेंस करवाया। रोनाल्ड की बीवी को अपने बच्चों के नाम पर करवाए लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता चल गया, लेकिन वो ऐसे चुप थी जैसे उसे कुछ पता ना हो। रोनाल्ड के रिश्तेदारों से पुलिस को यह भी पता चला कि अपने बच्चों की मौत के दूसरे दिन सुबह ही रोनाल्ड ने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया और इंश्योरेंस के पैसों की बात की। पुलिस का शक यकीन में तब बदल गया जब उन्हें यह बात पता चली कि टिमोथी की मौत के कुछ दिन पहले रोनाल्ड ने साइनाइड जहर खरीदा है। पुलिस को यह बात तो पता ना चल सकी कि उसे यह जहर किसने और कैसे बेचा।
टिमोथी की मौत के 5 दिन बाद यानी कि 5 नवंबर 1974 को पुलिस ने रोनाल्ड ओब्रायन को गिरफ्तार कर लिया। रोनाल्ड पर अपने बेटे टिमोथी का कत्ल करने और दूसरे 5 बच्चों का कत्ल की कोशिश में 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए गए। रोनाल्ड ने अपने बेटे का कत्ल इसलिए किया था ताकि इसे वो लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं, जिससे वो अपने ऊपर पड़े खर्च को चुका सके। 3 जून 1975 कोर्ट ने रोनाल्ड को अपने बेटे टिमोथी के कत्ल के इल्जाम में जहरीला इंजेक्शन देकर मारने की सजा सुनाई। रोनाल्ड के रिश्तेदार और जानने वालों ने कोर्ट से ये डिमांड की कि जब रोनाल्ड को मौत की सजा दे तो उन सब को वहां पर बुलाया जाए ताकि वो उसे तड़प कर मरता हुआ देख सके, जैसे उसने अपने बेटे टिमोथी को मारा था। कोर्ट ने 8 अगस्त 1980 को रोनाल्ड को सजा देने का हुक्म दिया, लेकिन किसी वजह से ये डेट पोस्टपोन कर दी गई और फिर 25 मई 1982 को उसे फिर से सजा देने का हुक्म दिया। रोनाल्ड की किस्मत अच्छी थी और फिर एक बार उसकी सजा पोस्टपोन कर दी गई। तीसरी बार जज ने 31 अक्टूबर 1982 को उसे फिर से सजा देने का हुक्म दिया, लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सजा पोस्टपोन कर दी। इसके 1.5 साल बाद यानी कि 31 मार्च 1984 को कोर्ट ने एक बार फिर रोनाल्ड को सजा देने का हुक्म दिया, लेकिन रोनाल्ड के वकील ने कोर्ट में ये रिक्वेस्ट डाल दी कि किसी इंसान को जहरीला इंजेक्शन देकर मारना कानून के खिलाफ है, लेकिन जज ने रोनाल्ड के वकील की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और 31 मार्च 1984 को आखिरकार रोनाल्ड को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दे दी गई। जब रोनाल्ड को मौत की सजा दी जा रही थी तब जेल के बाहर लगभग 300 लोग जमा हो गए थे। इनमें से कुछ उसके रिश्तेदार और जानने वाले भी थे। बाहर जमा सब लोग ट्रिक एंड ट्रीट के नारे लगा रहे थे और काफी खुश थे, क्योंकि देर से ही सही लेकिन आखिरकार टिमोथी को इंसाफ मिला था। इस अजीब और दिल दहला देने वाले केस के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हॉनेस्ट ट्रूथ को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।